Hello everyone. Today I have come up with the promotion criteria that is followed in military nursing services examination. So as we are aware, NEET results are out. So people who have got entangled with the results, okay, there is a huge scam that happened this year. That is why there is a huge inflation, right? So due to this, the cutoff has gone so high. It's 655 plus, and you're getting a college. Like you don't have a choice in that. Earlier it used to happen 655 student would have got a college with his or her will, but now it has become a cutoff, which is way shocking in itself. तो आज मैं आपको एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही हूँ, which is Military Nursing Services Examination. It's a BSc nursing course which comes under Indian Army and gives you a chance, gives you that opportunity to become an officer in Indian Army. If you have that patriotism in you and you want to serve in Indian Army or Indian Navy or Air Force, wherever you have this thing in your hand, there will be application forms in which you'll have to fill in. There is a site named joinindianarmy.nic.in. I've already told about the brochure, the circular that came last or the latest. Please do check out that video. But in this video, I'm going to be talking about the promotion criteria in the most renowned, that is MNs. So here we are with the promotion criteria. Then there are two sorts of commission in here. ठीक है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है और एक होती है परमानेंट कमीशन. ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं ये. अब उसके बाद में अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं, पहली बात तो ये, अगर आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाती है, इंडियन आर्मी के जो भी मैंने आपको कॉलेजेस बताए हैं, 6 कॉलेजेस बताए थे मैंने आपको, उनसे हो जाती है. उसके बाद से आपके परफॉर्मा को देके, आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपको अलॉट होती है कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन या फिर परमानेंट कमीशन. अब शॉर्ट सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं, यू बिकम अ लेफ्टिनेंट. ठीक है, 3 साल बाद आप कैप्टन बनते हैं और 8 साल के बाद आप बनते हैं मेजर. इसके बाद आप हो जाते हैं, यू गेट प्रीमेच्योरली रिटायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, आप 8 इयर्स की सर्विस यहाँ करके जा रहे हैं, उसके बाद से आप कहीं पर भी जाके आप जॉब कर सकते हैं. यू हैव फ्रीडम. ठीक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं कि आपको फॉरेन जाने का चांस भी मिलता है. ठीक है, यू कैन गो टू फॉरेन बाय इंडियन आर्मी, राइट. तो अब यहाँ पे देखिए, परमानेंट कमीशनिंग में देखिए, आप सबसे पहले ऑन एंट्री लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर आप कैप्टन बनते हैं 3 ईयर की सर्विस के बाद, फिर 8 साल बाद से मेजर बन रहे हैं आप, फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट. उसके बाद टेम्पररी से बाद आप बिल्कुल ऐसे सिलेक्ट हो जाते हो. यहाँ पर ये इनके खुद के इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं. इन प्रोसेसेस के लिए ना इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं जिनको इनको क्रॉस करना होता है. ठीक है, तब जाके आगे रैंक प्रमोट होती है. ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, टीएसएस, फिर उसके बाद कर्नल बनते हैं हम लोग. ये सब जो बाकी के जो भी हायर रैंक्स हैं, इज फॉलोड बाय सिलेक्शन. इंटरनल एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे चूज किए जाते हैं, फर्दर जिनको प्रमोट करना होता है. तो ब्रिगेडियर एंड जो हाईएस्ट रैंक होती है इस एग्जामिनेशन में, वो होती है मेजर जनरल. मेजर जनरल इज द हाईएस्ट रैंक. So these all, this is all the promotion criteria that happens in military nursing services. Military nursing services. I hope it was informative. For more such videos, stay tuned. I'll meet you in the next video. Thank you so much.